सन 1921 की सर्दियां। आर्कटिक महाद्वीप की बर्फ से ढकी उजाड़ जमीन पर एक छोटा रिसर्च टीम मिशन पर गया था। उनका मकसद था वहां के जीव जंतुओं और पर्यावरण पर महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करना। इस टीम की एक सदस्य थी एडा ब्लैकजैक, एक इनुइट महिला जिन्हें बाद में आर्कटिक की नर्व कहा जाने लगा। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस दल से केवल वही जिंदा लौटेगी और उसकी कहानी एक दिन इतिहास बन जाएगी। टीम में 4 पुरुष शामिल थे, कुछ वैज्ञानिक, कुछ अनुभवी खोजी और एक प्रकृतिविद। आडा उनकी सहायक और साथ चलने वाली महिला थीं। शुरुआत में सब जोश से भरे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे बर्फीली ठंड, तूफान और खाने की कमी टीम के उत्साह पर भारी पड़ने लगी। एक दिन अचानक तेज और भयानक तूफान आ गया। टीम के चारों सदस्य धीरे धीरे शारीरिक रूप से टूटने लगे। कोई तेज सर्दी से गले में सूजन और दर्द से जूझ रहा था, कोई सांस लेने में तकलीफ महसूस कर रहा था। दिन बीतते गए और एक एक कर वे सब मौत के आगोश में समा गए। अब आडा को यह एहसास होने लगा कि उसकी जान भी खतरे में है। जब टीम के सभी सदस्य मर गए, आडा अकेली रह गई उस विशाल बर्फीले जंगल में। चारों तरफ बस सफेद बर्फ, ठंडी तेज हवाएं और गहरी खामोशी थी। जिनके साथ वो आई थी अब वो कोई नहीं थे। दम घोंटने वाली सर्दी, भयानक तन्हाई और डर उसे धीरे धीरे मानसिक अवसाद के कगार पर ले जा रहा था। आर्कटिक की उस भीषण बर्फीली दुनिया में जहां सूरज दिनों दिन तक दिखाई नहीं देता, वहां आडा ब्लैकजैक को अकेले जिंदा रहना पड़ा। शुरुआत में उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इतनी कठिन परिस्थितियों में कैसे जीवित रहा जाए, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर से जाग उठी उसकी इनुइट पूर्वजों की यादें, प्रकृति को समझना और उसी के नियमों से जी। चारों ओर सिर्फ बर्फ थी, ना लकड़ी, ना आग, ना कोई सहारा। तो आडा ने सीखा बर्फ को पिघलाकर पानी बनाना। लकड़ी नहीं मिलने के कारण वो आग नहीं जला सकी, इसलिए उसने बनाई छोटी छोटी बर्फ की गुफाएं जहां उसका शरीर अपनी गर्मी बनाए रख सके। एक दिन उसने बर्फ के नीचे जाल बिछाकर एक छोटी सील पकड़ ली। उस सील का मांस उसके लिए जिंदगी का सबसे कीमती भोजन बन गया। कभी उसने बर्फ के नीचे से छोटी मछलियां पकड़ी और उन्हें कच्चा खाकर अपने शरीर की प्रोटीन की जरूरत पूरी की। कभी कभी तो उसे ऐसे जीव भी खाने पड़े जिनका नाम तक उसे पता नहीं था। उसके लिए खाना स्वाद या पसंद का नहीं था, मकसद था सिर्फ एक चीज, जिंदा रहना। प्रकृति की क्रूरता किसी तर्क को नहीं मानती। एक रात ऐसा भयंकर बर्फीला तूफान आया जिसकी आवाज सुनकर लगा जैसे आसमान फट जाएगा। उस भयानक तूफान में उसका छोटा सा आश्रय पूरी तरह टूट गया, लेकिन आडा ने हार नहीं मानी। पत्थरों के टुकड़ों से वो फिर से एक अस्थायी किला बनाती है ताकि बर्फ और हवाओं के खिलाफ लड़ सके। लेकिन ठंड इतनी भयानक थी कि उसकी उंगलियों में कोई एहसास ही नहीं रहा। उसके पैरों में फ्रॉस्टबाइट हो गया। एक दिन उसने देखा कि पैर का एक हिस्सा काला पड़ गया है। कोई इलाज नहीं था, दर्द असहनीय था। फिर भी वह चुप रही, क्योंकि वह जानती थी अगर टूटी तो सब खत्म। आडा के हौसले की सबसे बड़ी ताकत थी उसका बेटा। जब चारों तरफ बस सफेद बर्फ और मौत की खामोशी थी, वो अपनी आंखें बंद करती और अपने बेटे के मासूम चेहरे की कल्पना करती। उसे पता था अगर वो जिंदा रही तो उसका बेटा एक मां पाएगा, लेकिन अगर वो हार गई तो उसका बच्चा जिंदगी भर एक अनाथ बनकर जिएगा। जब आधा 2 साल तक बर्फ के उस असीम रेगिस्तान में अकेली जिंदा रही, तो उसके परिवार या किसी बाहरी व्यक्ति ने उसे खोजने की कोशिश तक नहीं की, क्योंकि शुरुआत में ही मान लिया गया था कि उस पूरे अभियान की पूरी टीम मर चुकी है। 1923 में एक नई रेस्क्यू टीम भेजी गई, जिसका मकसद था पिछले अभियान की जानकारी और उनकी लाशों को ढूंढना। उन्होंने बर्फ के भीतर से तबाह हो चुका कैंप और बाकी टीम के शव बरामद किए,
लेकिन वो टीम अंत तक आगे नहीं जा रही थी क्योंकि पर्यावरण बेहद क्रूर और असहनीय था। लेकिन तभी उन्होंने बर्फीले तूफानों के बीच देखा एक छोटा सा अस्थायी आश्रय। अंततः एक दिन उस टीम ने देखा एक महिला बर्फ के बीचों बीच अकेली, कमजोर मगर जिंदा। वो थी आदा ब्लैकजैक। टीम ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया और इलाज शुरू किया गया। शरीर में भीषण फ्रॉस्टबाइट, हिमदाह था। कई जगहों पर हाथ या पैर के हिस्से काटने पड़े, मगर उसकी जिंदगी बचाई जा सकी ने। जब उसकी अद्भुत कहानी दुनिया के सामने आई तो हर जगह लोग आश्चर्य और आंसुओं से भर उठे। एक अकेली महिला जो न शिकार करने वाली थी न प्रशिक्षित, उसने बर्फ के नरक में जिंदगी से जंग लड़ी और जीत गई। आदा के बचाव की कहानी हमें सिखाती है कि जब सब कुछ खत्म हो गया लगता है, तब भी अगर मनोबल, बुद्धि और आशा बनी रहे तो इंसान असंभव को भी संभव बना सकता है। बर्फ के उस नर्क में एक महिला की यह जंग आज भी दुनिया की सबसे प्रेरणादायक जीवित रहने की कहानियों में से एक